अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 4 अगस्त मंगल का दिन है। गोल्ड और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इस हफ्ते में क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, क्या गोल्ड और सिल्वर की मार्केट मजीद धचका देने जा रही है सोना चांदी रखने वालों को, या कोई बेहतरी का लम्हा भी मिलेगा, इस पे बात कर लेंगे। आज के दिन छुट्टी है। छुट्टी से मुराद जो वीआईपी मार्केट्स हैं, जैसे कि जो अवे हैं शहर से, वो मार्केट्स ओपन है, लेकिन अनारकली, रंग महल, ये सारी मार्केट जो है वो, दरबार की भी गालिबन छुट्टी है, फिर चेलम भी है, उसके हवाले से जो है वो सारा बाजार बंद है। तो आज रेट टोटल मैनिपुलेटेड चलेगा मार्केट में, इसलिए आज के दिन ट्रेड से इज्तनाब करना ही बेहतर होगा, क्योंकि भाव खुद ही 500-1000 रुपए तोला ऊपर नीचे मार्केट जो है वो कर रही है। एक्यूरेट प्राइस नहीं है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में कोई ऐसी तब्दीली मुझे नजर नहीं आ रही है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर उसके हवाले से मैं देखूं तो वो ही 4050, 4048, 4055 वहीं पे मार्केट आपकी चल रही है, जो इंटरनेशनल मार्केट है। चांदी की बात करें, वो भी $58, $59 के बीच में ही चल रही है। कोई खातिर खा इजाफा या कमी इसमें नहीं है। अब अगर पर्टिकुलर आज के दिन से जो हमारा ऑनवर्ड वीक चलेगा उसकी बात करें, तो उसमें डेटाज हैं, और जो सबसे अहम डाटा है जिससे मार्केट ज्यादा आपको मूवमेंट दिखा सकती है डाउनवर्ड या अपवर्ड, वो है एनएफपी का डाटा, जो कि गालिबन जुमे वाले दिन है, जिस दिन मार्केट का लास्ट डे भी होगा क्लोजिंग के हवाले से। तो इसलिए स्ट्रैटेजी हमें क्या करनी चाहिए उस पर हम जरूर बात कर लेंगे। प्राइस बताने से पहले चलो प्राइस मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 4,30,000 रुपए फी तोला 24 कैरेट पीस का रेट, 4,29,000 रुपए फी तोला 24 कैरेट पीस का रेट। उसके अलावा चांदी जो है वो 6,500 से 6,300 रुपए फी तोला पर चल रही है। रेट उन्हीं पोजीशंस पर है। खरीदने बेचने पे सोने का 1,000 रुपए तोले का फर्क रखा हुआ है, और सिल्वर पे 200 से 300 रुपए का फर्क रखा हुआ है खरीदने और बेचने के हवाले से। ऑयल की बात करें तो ऑयल की कीमतें थोड़ी सी कम है, $81 के ऊपर जो है वो आपका क्रूड ऑयल है। मशरिक वस्ता में जंगी हालात वैसे हैं, रशिया यूक्रेन के मामला फिर दोबारा से खबरों की जीनत जो है वो बन रहे हैं। उसके साथ साथ जो है वो अगर हम देखें चाइना की ट्रेड के हवाले से, गोल्ड बैंक्स बनाने के हवाले से बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन रेट फिर भी महंगा नहीं हो रहा। तो हमें मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आगे लंबा सोचने के बजाय अगर प्रेजेंट डे में रहते हुए या प्रेजेंट वीक में रहते हुए मार्केट को देखें, तो आजकल के सिनेरियो में ना ये ज्यादा हमारे लिए फायदा हो सकता है। अब जहां पे भी सोने में देखिए, चांदी के लिए मैं एक बात कहूं, मुझे सुबह भी अभी कॉल आई एक भाई की, वो कहते हैं जी मैं सिल्वर खरीद दूं, मुझे 6,250 रुपए फी तोला पे मिल रहा है। तो मैंने उन भाई को रोका, मैंने कहा फिलहाल अभी सिल्वर में बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, ना ही इससे ज्यादा मजीद गिर रहा है, लेकिन कोई अप्रिशिएट करती हुई प्राइस भी नहीं आ रही कि अगर जिन लोगों ने नीचे से खरीदारी की है अपने एवरेज को ठीक करने के लिए, वो थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करके अपने कैपिटल को रिकवर कर ले। तो ऐसी सूरत भी चांदी की मार्केट फिलहाल नहीं दे रही है। चांदी के हवाले से मैंने अगर स्ट्रेट अवे जो भी इंफॉर्मेशन ली, तो मुझे यही बताया गया कि साल 2028 तक ये चांदी 20,000 रुपए फी तोला से नीचे आप लोगों को नहीं मिलने वाली। अब इसमें आप सनती तलब कह लें, इसकी जो शॉर्टेज है वो कह लें, कोई चीज भी असरअंदाज हो सकती है। तो सिल्वर रखने वालों को साल से 1.5 साल का इंतजार फॉर श्योर करना पड़ेगा, अगर वो मैसिव इसमें से रेवेन्यू अपना प्रॉफिट की सूरत में निकालना चाहते हैं। तो रहा सवाल गोल्ड की मार्केट का। सोने की मार्केट इस वक्त मेरे हिसाब से उन लोगों के लिए जो प्रोएक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट में हर वक्त एक्टिवली मौजूद हैं, या जूलर सुनार मार्केट के करीब हैं, या उनके बंदे इस तरह से सोर्स हुए हैं कि वो फौरी गिव एंड टेक कर सकते हैं, उनके लिए ये मार्केट इस वक्त फेवरेबल है। अब किस हवाले से है कि अगर मंदी आती है तो 3 से 4,000 रुपए तोले की आती है, और जब इजाफा आता है वो भी 3 से 4,000 रुपए तोले का आता है। तो अगर आप 10 तोले को भी इन और आउट कर रहे हो, तो आप 30-40 हजार रुपए, 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए, इतना रेवेन्यू अगर 1 से 2 दिनों में या एक वीक में भी मार्केट मूवमेंट देती है, तो आप निकाल सकते हो 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जो भी आपका कैपिटल है किसी हद तक तो रिकवर हो सकता है। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि मार्केट डिप में जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अल्लाह नाउजुबिल्लाह को हम फरिश्ते हैं या को हमें ऐसी ताकतें हासिल हैं कि हमें कभी नुकसान नहीं होता। मैं बकल्लम खुद 5,40,000 45,000 की परचेज में अपना सेल्फ गोल्ड में बैठा हूं, लेकिन यह है कि हम लोग उसको रिकवरी जोन में लाते हुए सेल परचेज से जो रेवेन्यू बनता है या ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग से जो बनता है उससे अपने कैपिटल को रिकवर कर जाते हैं। तो ये तो बात यहाँ पे ये होती है कि जिसका काम उसी को साझे, कि हम इसी फील्ड में हैं तो हम टैकल कर लेते हैं। मेन कंसर्न है वो लोग जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉफिट करने के लिए, तो उनको तो वेट करना पड़ता है रेट के चेंज होने का, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही उनको अपनी प्राइस को देखना पड़ता है। तो अगर एनएफपी का डाटा सोने के हक में नहीं आता और रेट नीचे की तरफ चला जाता है,
तो वो टेम्पररी जाना ही होगा, 1 से 2 दिन का असर रहेगा, फिर मार्केट अपने आप को वापस बाउंस बैक जरूर करेगी। है मेरी गाल याद रख लो। तो आपने उस वक्त अपनी बाइंग को जरूर करना है। लॉन्ग रन वालों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं जो लंबा होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो बैठे रहो, बेशक मार्केट को दोबारा एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो करीब करीब की प्राइसेस में है और अपने कैपिटल को कवर करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 5 लाख पे लिया हुआ है या 470 पे लिया हुआ है, 4.5 पे लिया हुआ है, तो वो स्लोली जो है ना इस मार्केट में इसी स्टांस पे चलते हुए अपनी प्राइस को सिक्योर कर सकता है, अपने कैपिटल को रिकवर कर सकता है। तो वो अगर डिप आए और ये गोल्ड आपका 4, 27, 26, 25, 28, 29 के पैरामीटर में आए तो जरूर बाइंग करें। ये दोबारा से आपको 30, 31 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर चीजें आ जाती हैं सोने के हक में, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो डॉलर को कमजोर करें और सोने को और चांदी को जो है वो सपोर्ट मिले, तो गोल्ड को सेल करके अपने प्रॉफिट को निकालना ही सबसे बेहतरीन हिकमत अमली होगी। तो अब और ज्यादा बातों को लंबा किए बगैर सिर्फ अगर मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट में अभी फौरी तौर पे बहुत मैसिव डिक्लाइन या फौरी तौर पे बहुत जो है वो मैसिव हाइक या हाइप जो है वो नहीं होने वाली है। ये स्टंबल इसी तरीके से ये बाजार फिलहाल चलेगा और हमें इसी में ही रहते हुए अपनी ट्रेड को करना है। एक छोटा सा मैसेज मैं जरूर आप लोगों को देना चाहूंगा, मेरी किसी के साथ कोई ना तो शराकतदारी है, ना खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी है। जो भी लोग इस फील्ड से इंटैक्ट हैं या एटलीस्ट यूट्यूब पे या किसी और चीज पे भी काम कर रहे हैं, लोगों को राय देते हैं या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो देखें ये एक ह्यूमन नेचर है कि सबसे पहले अपना इंटरेस्ट होता है। अगर कोई मेरे लिए आएगा और मुझे कहेगा कि आप मेरे लिए काम करो, तो सबसे पहले मैं सोचूंगा मैंने अपनी मजदूरी कैसे निकालनी है, फिर उसके बाद जो है वो मैं दूसरी तरफ जाऊंगा कि इसको किस तरीके से लेके देना है या इसका सोना किस तरीके से बेचना है। तो मुझसे कई लोग जिक्र करते हैं जी हम फलाने के पेड ग्रुप के अंदर हैं, हमारा नुकसान हो गया, उसने कहा था ले लो, हमने उसके कहने पे ले लिया, लेकिन सोना महंगा नहीं हुआ या चांदी महंगी नहीं हुई। इसी तरीके से कई लोगों ने अपने चार्जेस रखे हुए हैं कि जी आप इतने % प्रॉफिट का हमें देंगे, हम आपके पैसे से मोबिलिटी करते हैं। तो देखें हर किसी का अपना अपना तरीका है। जो लोग मुझसे ये ख्वाहिशात रखते हैं तो उनके लिए ये हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं ऐसी कोई सर्विसेज ना तो प्रोवाइड करता हूं, ना ही मुझे कोई पेड ग्रुप बना के पैसे कमाने का लालच है, ना ही मुझे लोगों के पैसे के ऊपर प्ले करके अपने आप को मजदूरी निकाल के और उनका नफा या नुकसान करवाने का शौक है। आप लोग मेरी सर्विसेज सिर्फ इस हवाले से ले सकते हो, मेरी शॉप है, कुछ बनवाना है मेरे पास आए, आपने कुछ सेल करना है मेरे पास आए, आपने खरीदना है मेरे पास आए, प्रेजेंट वैल्यू पे हम मशवरा भी करेंगे, गपशप भी करेंगे, चाय भी पियेंगे और मैं आपको सोना ले भी दूंगा या आपका सोना बेच भी दूंगा। किसी किस्म का कोई हिडन चार्जेस, किसी किस्म के कोई सर्विस चार्जेस या कोई ऐसा कि ये बात मैं आपको बताने लगा हूं तो मुझे इसकी इतने पैसे दो, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जो लोग भी पेड ग्रुपों में हैं या जो भी इशारे लेते हैं या आइडियाज लेते हैं, मैंने बड़े बड़े लोगों को सुन लिया, मैं इस फील्ड से इंटैक्ट हूं, मैंने बड़े बड़े लोगों को मार्केट में भी देख लिया, सबके छिक्के लगे हैं और बाउंड्री के ऊपर कैच हुए हैं, कोई भी बाउंड्री पार 6 नहीं मार सका। टोटल स्पेकुलेशंस है, क्या सराइयां हैं, मार्केट जंग लगती है, सोना महंगा होता है, सोना महंगा नहीं हुआ, सस्ता हुआ, ये सारी चीजें किसी के हाथ में नहीं है। बड़े बड़े नाम है जो रेट कहते हैं वो जी हम जो भाव कहते हैं वही भाव हो जाता है, वो भी बेचारे गोडे जो मुंह दे के बैठे रहे कि उन्हें पता नहीं लग रहा है कि मार्केट ने किस पासे जाना है। तो अपने जहन को यूज करते हुए बिला वजह अपने पैसा लोगों को दे के और फीसें भर भर के और फिर नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मार्केट आपके साथ सपोर्टिव नहीं चल रही तो अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा बैकफुट हो जाएं, स्टैंड बाय पे चले जाएं, या जो प्रोएक्टिव है जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि अगर डिप मिले बाइंग करें, प्रॉफिट मिले चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो एग्जिट लें, स्लोली जो है वो अपनी चीजों को मैनेज कर लें। ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर वे आउट हो सकता है। बाकी लॉन्ग रन के लिए जिन्होंने सोना रखा हुआ है, नहीं छेड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनकी बाइंग 465 तक की भी है, 5 लाख तक की भी है, लेकिन वो अगर तहम्मुल से सब्र से बैठेंगे तो ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि अगर कुछ बात कमी बेशी हो तो मैं माफी चाहता हूं कि सब्र का फल जो है वो मीठा है। सब्र करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं और बेहतरी वाला मामला ही होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का, इसलिए वो हमने नहीं करना। तो अगर कोई बात प्लस माइनस हुई हो मैं माफी चाहता हूं, और बाकी मार्केट के हवाले से किसी के पास कोई और मजीद बेहतरी की रिपोर्ट हो मैंने भी दस दिया करो, मैं कभी कभी कमेंट पढ़ लेना, मैंने भी दस दिया करो कि जी है होना लाया, तो मैं भी कुछ अपना फायदा कर लूं, भाई के मुतालिक भी सोचा करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला फर्दर जो भी अपडेट होगी
मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे एफिशिएंटली प्राइसेस शेयर करता रहता हूँ, न्यूज शेयर करता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो नहीं भी आती, क्योंकि मार्केट में कुछ नया है नहीं, मार्केट में कोई नई चीज है नहीं, रोज कैमरे पे आके बैठ के वही बात राग अलापना वो भी ठीक नहीं है। जो प्राइसेस है, जैसे मार्केट ऑपरेशनल होती है, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे रेट्स आ जाते हैं और सारा दिन उस पर अपडेट होते रहते हैं। तो इसलिए मैं वीडियो पे नहीं करता हूं, लेकिन जब वीक का स्टार्ट हो या मिड में जब जरूरी हो तो फिर वीडियो बना देता हूं। बाकी बहुत बहुत माजरत है, कभी अगर डिले हो जाता है और कभी कोई फोन मिला है, फोन नहीं मिलता, तो अपनी मसरूफियत भी साथ साथ होती है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सारी चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल करूं। तो अगर मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के ऊपर एक मैसेज कीजिए, आपको ऑटो मैसेज मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का भी, व्हाट्सएप चैनल का भी, उस पर क्लिक करें, उसको फॉलो करें और लोकल मार्केट से इंटैक्ट हो जाए। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।